नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट पेपर 1 करवाने वाला हूं, जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है और आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वह है नेचुरल साइंस। पेपर को स्टार्ट करने से पहले पेपर के हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। आपका जो पेपर है उसके अंदर 3 सेक्शन रहेंगे आपके A, B, C। सेक्शन A के अंदर 24 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसी प्रकार सेक्शन B में 24 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन C में 12 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक जो मार्क रहेगा क्वेश्चन का वो 0.80 और क्वेश्चन पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है यानी भाग ए में, तो पहला जो क्वेश्चन है, इन एरेटेड वाटर सोडा इज सोल्यूट इज एंड सोलवेंट इज। जो एरेटेड वाटर जो होता है यानी सोडा वाटर जो होता है, उसमें से आपको बताना है कि सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। तो देखिए उसमें क्या होता है, आपका सोल्यूट जो होता है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वाटर क्या होता है उसमें सोलवेंट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर है। तो देखिए पहला जो पार्ट ऑप्शन ए है, मिक्सचर ऑफ साल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सोइल इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर, बोथ ए एंड सी। तो देखिए आपको पता है कि जो ऑप्शन बी है वो तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या है इसमें, आपको मिक्सचर ऑफ साल्ट इन वाटर और मिक्सचर ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर, तो ये दोनों क्या है आपके होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन। जो पार्टिकल जो साइज होता है सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होता है, लेस देन 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। 4 में पूछा गया द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इज। इनमें से आप बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, डिजोल्विंग ऑफ कॉपर सल्फेट, फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी कटिंग ए पेपर। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन सी है, बर्निंग ऑफ केमिकल मैग्नीशियम रिबन, ये आपका क्या है केमिकल चेंज है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में जल जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। विच फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर विल शो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करते हैं, सस्पेंशन शो करता है, कोलॉइड्स करता है, यानी आपका इसका जो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड डी। क्या होगा, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों क्या है सॉल्यूशन नहीं करता, सस्पेंशन और कोलाइड्स करता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम। एवरी सेल इज करेक्टराइज्ड बाय। तो क्या होता है एवरी सेल में, क्या क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर सभी पार्ट होते हैं, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी 1 2 3। डीएनए का मतलब क्या होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 में क्या पूछा गया, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन, डीएनए, क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन जो मटेरियल जो होता है वो प्रोटीन का और डीएनए का यानी दोनों का बना होता है। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ऑप्शन ए जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, हु कॉइन्ड द वर्ड सेल। जो सेल वर्ड है ये किसने कॉइन्ड किया था, तो ये किसने किया था स्टूडेंट्स, ये रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, विच ऑफ फ्लोइंग टिश्यू लैक वैक्यूल।
वैक्यूल जो होता है वो किस में नहीं होता आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकलेरी मेरिस्टेम और पेरेन्काइमा। तो क्या होता है, किस में नहीं होता, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकलेरी मेरिस्टेम, तो इन दोनों में नहीं होता, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में पूछा गया है फ्लोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच अमोंग देम इज लिविंग इन नेचर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लिविंग इन नेचर होता है। तो इसमें ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो क्या होता है आपका लिविंग इन नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 में क्या पूछा गया है, आपको ये डायग्राम दे रखा है, तो इसमें आपका बताना है कि विच सिंपल परमानेंट टिश्यू इज शोन इन द गिवन पिक्चर एंड व्हाट इज़ द फंक्शन। तो फंक्शन क्या है इसका। तो देखिए यहाँ पे जो डायग्राम में जो दर्शा रखा है ये क्या होता है, पेरेन्काइमा है, और ये क्या है, किसका काम करता है, स्टोर फूड का काम करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है, यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो क्या है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। विच सिंपल परमानेंट टिश्यू डज नॉट शो सेल डिवीजन। कौन सा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो सेल डिवीजन शो नहीं करता, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, यानी ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 में पूछा गया है, आपको ये पार्ट दे रखे हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, इन पार्ट के वन का नाम क्या है, 2 का और 3 का, तो आपको बताना है। तो देखिए जो 1 होता है इसको हम बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम, और सेकंड वाला जो होता है उसको हम इंटरकलेरी मेरिस्टेम, और जो थर्ड वाला होता है उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो ऐसा जो ऑप्शन में दे रखा है वो ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, 16 में पूछ रखा है यूनिट ऑफ स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। कब इक्वल हो जाते हैं, तो देखिए कब इक्वल हो जाते हैं, इफ़ बाइक इज मूविंग इन स्ट्रेट रोड, इफ द बाइक इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज मूविंग टू एंड फ्रो। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डिस्टेंस की इक्वल तब होती है जब क्या है, कोई बाइक जो है वो स्ट्रेट रोड पे चल रही है। इन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डिस्टेंस की इक्वल हो सकती है बट ग्रेटर नहीं हो सकती। तो ऑप्शन आपका जो ए है, यानी ऑप्शन सी, इस सी वाला जो है वो क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ए एथलीट रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, ए ट्रॉली स्लाइडिंग ऑन रैम, ए बस मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो देखिए आपको एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल कौन नहीं है, डी वाला, ए बस मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो वेलोसिटी दोनों में क्या है, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 4 कार्स ABCD आर मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड एज सोन इन देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द दिस कार्स। तो आपको बताना है कि इन डायग्राम को देख करके आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए में कार सी इज स्लोवेस्ट, कार सी है वो सबसे कम मोशन से चल रही है। डी, ऑप्शन बी में कार डी इज़ फास्टर देन ऑल, सी में कार ए इज़ फास्टर देन कार डी स्लोअर देन सी। तो इसमें से देखिए आप जो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन आपका डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डी है वो क्या है, टॉप पे है और डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा कवर कर रखा है इसने। तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम तो सभी बराबर ले रहे हैं, लेकिन डी ने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल की है। तो डी जो है इन सभी में क्या है, ज़्यादा फास्ट है, यानी ऑप्शन आपका बी क्या है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है इन फ्लोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए ऑब्जेक्ट विच ग्राफ शो जीरो एक्सेलरेशन।
तो जीरो एक्सेलरेशन किस में होगा? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमें v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट कौन से ग्राफ में आपको नज़र आ रही है? ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यानी u और v दोनों क्या है? कांस्टेंट है। तो u और v में से घटाएंगे तो ये क्या आएगा? जीरो अपॉन टाइम। इन एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारा? जीरो आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसको सही क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं हम। इनर्शिया इज मेजर ऑफ, इनर्शिया किसको मेजर करता है? इनर्शिया मास को मेजर करता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन में एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? पास्कल, न्यूटन, जूल और बोथ बी एंड सी। तो आपको बताना है, तो एसआई यूनिट जो फोर्स की होती है वो किस में मेजर करते हैं हम? फोर्स को न्यूटन में, यानी ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग लॉन्च ऑफ ए स्पेस शटल द थ्रस्ट हेल्प इन इट्स अपलिफ्टिंग, दिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ऐसा? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड मोशन को फॉलो करता है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव एस द मेजर ऑफ, सेकंड लॉ जो होता है वो हमें किसके बारे में बताता है? यानी फोर्स के बारे में बताता है, यानी ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी में भी आपको 24 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में देखिए क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट मैच ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन। आपको क्या करना है? मैच करने हैं, यानी जो टेंडेंट जो होता है वो क्या, उसका फंक्शन क्या होता है? तो टेंडेंट जो होता है वो क्या करता है स्टूडेंट्स? कनेक्ट मसल टू बोन, यानी मसल को किससे कनेक्ट करता है? बोन से। और जो लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट जो उसका जो फंक्शन होता है वो होता है कनेक्ट बोन टू बोन, यानी सेकंड वाला इसका फंक्शन होता है। और कार्टिलेज जो होता है वो क्या करता है? स्मूथन द जॉइंट ऑफ टू बोन्स। और ब्लड का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स। इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। टिनिक्चर आयोडीन इज ए मिक्सचर ऑफ, टिनिक्चर ऑफ आयोडीन जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है? उसमें देखो आयोडीन जो होती है वो सॉलिड होता है, टिनिक्चर ऑफ आयोडीन जो होता है आयोडीन और अल्कोहल का मिक्सचर होता है। तो यानी आयोडीन की जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है और अल्कोहल की लिक्विड होती है, यानी आपका जो ऑप्शन बी होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं हम। 27 में आपको क्या करना है? कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में क्या करना है? मैच करना है, जो सूटेबल मैच होते हैं। देखिए आयरन जो होता है वो क्या होता है? एक मेटल होती है, हमें पता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड। और कार्बन जो होता है वो क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है। सिलिकॉन जो होता है वो क्या होती है? मेटलॉइड होती है। अगर इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट विच आर ट्रू अबाउट द सस्पेंशन मिक्सर, सस्पेंशन मिक्सर के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए पहला जो पॉइंट है, द पार्टिकल साइज लेस देन द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद में इट्स सेकंड पॉइंट, इट इज़ अनस्टेबल इन नेचर, इट्स पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो देखिए इसमें आपको जो पॉइंट 2 है और पॉइंट 3 जो है वो क्या है? आपके ट्रू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यानी पॉइंट 2 एंड 3। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं हम। 29 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, द इनकरेक्ट मैच ऑफ फ्लोइंग इज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत मिलान है। तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल, बिल्कुल सही बात है। क्रोमोप्लास्ट कीप द सेल क्लीन, ये वाला पॉइंट गलत होगा, क्योंकि जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसका काम जो होता है सिंथेसिस एंड स्टोर पिगमेंट, ये काम होता है, ये काम नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सही है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, सही है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी वाला इसका राइट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं हम। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कौन सा सेल डिवीजन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके लिए होता है मिटोसिस, यानी ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं हम। स्टूडेंट्स 31 से 35 जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, वे क्या है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपको दो ऑप्शन, दो स्टेटमेंट मिलती है, टू स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन। अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन जो है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तब आपका ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। अगर असर्शन और रीजन दोनों राइट हैं बट रीजन आर नॉट करेक्टली एक्सप्लेन टू असर्शन, अगर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, तब आपका ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा। अगर असर्शन सही है, रीजन गलत है, तब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर असर्शन गलत है और रीजन सही है, तब आपका ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। तो इसी आधार पे हमें इनको सोल्व करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 को हम सोल्व करते हैं। असर्शन में दे रखा है ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सर, सही बात है, सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनियस मिक्सर है। रीजन सॉल्यूशन हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो बिल्कुल सही बात है। और ये इसके बारे में बता रहा है, किसके बारे में, असर्शन के बारे में, कि जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, होमोजेनियस तभी होगा जब उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। यानी असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कौन करे, रीजन, दोनों सही है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, असर्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। रीजन है SER हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। तो देखिए दोनों करेक्ट क्या है, हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और SER हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब ये इसको हेल्प करती है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, इसी से रिलेटेड है और इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन क्या होगा, इसी प्रकार से ए इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, 33 में देखिए, असर्शन में रूट हेयर आर मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल्स। रूट हेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल के बने होते हैं। द रूट हेयर डू नॉट हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हेल्प करते हैं, ये इसमें बोल रहा है नहीं करते। तो इसका मतलब हमारा असर्शन ए राइट है और ये क्या है, हमारी रॉन्ग, रीजन जो है वो क्या है, रॉन्ग है। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सी इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34 में देखिए क्या पूछा गया है, असर्शन दे रखा है स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो होती है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सही बात है, स्केलर क्वांटिटी होती है। रीजन स्पीड हैज ए मैग्नीट्यूड ओनली। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो यानी दोनों, ये रीजन जो है इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है और दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। असर्शन दे रखा है फुटबॉल हैज़ लेसर इनर्शिया दैन स्टोन ऑफ सेम साइज। रीजन दे रखा है इनर्शिया इज मेजर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है, फुटबॉल का जो इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, स्टोन से कम होता है, जबकि उसका साइज़ बड़ा होता है। लेकिन जो स्टोन है उसका मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब रीजन जो है वो इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है और दोनों जो असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 में देखिए क्या पूछा गया है, इन द गिवन पिक्चर RBC आर प्लेस्ड इन सॉल्यूशन X, व्हाट कुड बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, इसको बताना है कि यहाँ पर इस डायग्राम में जो RBC जो है, RBC वो क्या हो गई है, स्वेलन हो गई है, यानी फूल गई है। तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेल होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक होता है। तो यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करवाना है। तो देखिए इसमें हमारा x जो है वो x क्या है, यहाँ पर देखिए डायग्राम में दे रखा है x, ये क्या है x। तो देखिए x और यहाँ पर x जो होता है वो क्या होता है, स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड या लिक्विड कंटेंट, या हम क्या बोलें इसके बारे में, और या क्या होता है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो देखिए आपको ये पता है कि ये किसका काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ग्रीन पिगमेंट है ये, तो देखिए इसका जो मिलान होगा, एक्स का मिलान जो होगा वो क्या होगा, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और जो वाई जो होता है, इस हिसाब से वाई देखेंगे हम, वाई जो होता है वो क्या होता है आपका, वाई जो होता है, वाई देखिए यहाँ पे इसमें इसका काम जो होता है ये क्या होता है,
इसका काम होता है कंट्रोल आर, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस का काम क्या होता है, कंट्रोल ऑल सेलुलर प्रोसेस इन द सेल। और जो जेड होता है वो क्या है, जेड यहाँ पे वैक्यूल है और ये क्या है, आर स्टोरेज सैक ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। तो इस हिसाब से हम अगर ऑप्शन देखेंगे तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, 38 में क्या पूछा गया है, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट नहीं है। तो न्यूरॉन का न्यूक्लियस, बॉडी, सेल बॉडी, डेंड्राइट, ये दोनों पार्ट, तीनों पार्ट होते हैं। लेकिन स्नेप्स जो होता है उनके बीच में गैप होता है, टू न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है स्नेप्स बोलते हैं उसको, तो ये नहीं होता। तो ये क्या है, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपाउंड। आपको बताना है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड की नहीं है। तो देखिए आपको पता है कि पहला जो पार्ट है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में ए कंपाउंड कंटेन डिफरेंट एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, ये भी सही है। ए कंपाउंड इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, कंपाउंड हेट्रोजीनियस नहीं होता, क्या होता है, होमोजीनियस होता है। यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं हम। 40 में देखिए क्या पूछा गया है, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड ए स्लाइड ऑफ मस्कुलर टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप विच इज सिलेंड्रिकल, स्ट्रेप्ड एंड वॉल्यूंटरी इन नेचर, विच टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इट इज़। तो देखिए ऐसा जो होता है वो हार्ट में होता है, और क्या होते हैं, इस टाइप की जो मसल्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल। यानी ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्ट्रेटेड मसल जो क्या होती है, वॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी का मतलब होता है स्टूडेंट जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। ये कार्डिक नहीं आएगा इसमें, कार्डिक में तो इनवॉल्यूंटरी होती है, तो यानी स्ट्रेटेड मसल टाइप की होती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस टाइप की जो सेल है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है स्ट्रेटेड मसल्स की होती हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। 41 में देखिए क्या पूछा गया है, चिक सेल आर द पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो चिक सेल होती हैं, जो हमारी गाल की जो सेल होती हैं, वो क्या होती हैं, किस टाइप की सेल होती हैं, वो होती है हमारी स्क्वेमस एपिथेलियल। क्या होती है, स्क्वेमस एपिथेलियल। ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में विच इज़ नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनमें क्या नहीं मतलब क्या नहीं मिलता, हमें क्या देखने को नहीं मिलता। तो उसमें देखो साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियोइड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते इसमें। तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में देखिए क्या पूछा गया है, 43 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फोर्स। फोर्स के बारे में क्या ट्रू नहीं है। तो देखिए फोर्स के बारे में, अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। अनबैलेंस्ड फोर्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्या। तो देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी, बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन, टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो देखिए इसमें से आपको क्या बताना था कि इनमें से आर ट्रू अबाउट फोर्स, फोर्स के बारे में ट्रू बताना है आपको, न कि रॉन्ग बताना है। तो देखिए ऑप्शन जो होगा इसमें, जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट है आपकी वो क्या है, राइट है। और बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन ऑफ, ये नहीं हो सकता। बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन, ये भी सही बात है। टू एक्सेलरेट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, ये गलत है। तो यानी ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 3 राइट है। तो इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, नहीं ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। फंक्शनल सेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट जो होता है ऑफ डीएनए क्या कहलाता है, वो जीन कहलाता है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। 45 में देखिए पूछा गया है, मैच द ऑर्गेनेल इन कॉलम 1 टू फंक्शन इन कॉलम 2। यानी कॉलम 1 में जो दे रखे हैं आपको उनके फंक्शन बताने हैं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसका जो काम जो होता है वो क्या होता है, उसका जो फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूस एटीपी, यानी प्रोड्यूस एटीपी। और जो राइबोसोम्स होता है उसका जो फंक्शन होता है वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी 1 के साथ। और गोल्जी जो ऑपरेटस होता है
गोल्जी अपरेटस, उसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और जो प्लेस्टिड जो होता है उसका जो फंक्शन होता है वो होता है मेक प्लांट ऑटोट्रोप्स। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 49 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 46 की ओर चलते हैं हम। 46 में देखिए क्या पूछा गया है, द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल इज। जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लाइसोसोम बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। 47 में दे रखा आपको 10 kg, ये ऑब्जेक्ट दे रखा आपको x 10 kg, y 20 kg, मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड, विच ऑब्जेक्ट विल हैव ग्रेटर मोमेंटम। तो मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है m इंटू में v। तो देखिए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले की जो वेलोसिटी है वो 20, तो कितना आएगा, x का जो मोमेंटम आ जाएगा वो 200 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाता है किसका, x का। और y को निकालते हैं हम, y का यानी 20 इंटू 5, तो y का जो आता है वो हमारा कितना आ जाए 100 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम किसका ज़्यादा है, x का। तो ऑप्शन आपका x क्या हो जाएगा, यानी ए वाला क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोइंग द मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ 5 kg मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन रोड, हाउ मच फोर्स डज द रोड एक्सर्ट ऑन द व्हील टू ब्रिंग इट रेस्ट पे लाने के लिए इसको कितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, F = ma। और जो यहाँ पे मास जो होता है वो किस में होता है, kg में। तो देखिए यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं क्योंकि हमारे जो मास दे रखा है, जो वेट दे रखा है 5 kg। और यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, यानी यहाँ से ऑब्जेक्ट चल रही है और यहाँ पे क्या होती है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, यहाँ पे 20, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है वो v - u, यानी v क्या हमारी 0 और u क्या है हमारा 20। तो देखिए और डिवाइड बाई टाइम, यहाँ से यानी आने में इसको कितना टाइम लगा 10 सेकेंड। तो डिवाइड बाई 10, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और मल्टीप्लाई में 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -10 न्यूटन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन ऑप्शन आपका सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सेक्शन बी पूरा हो जाता है स्टूडेंट्स। सेक्शन सी की ओर चलते हैं हम। सेक्शन सी में देखिए आपके कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो जो क्वेश्चन है आपके वो केस स्टडी से रिलेटेड है। तो देखिए आप इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, आपको बताना है कि सॉल्यूशन का कंपोनेंट क्या नहीं होता। तो देखिए सॉल्यूट होता है, हमें पता है, सॉल्वेंट होता है, डिस्पर्स्ड फेज नहीं होता, ठीक है, और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, यानी सी जो है डिस्पर्स्ड फेज वो सॉल्यूशन का कंपोनेंट नहीं होता। तो यहाँ से ऑप्शन सी आ जाएगा आपका। 50 के अंदर देखिए क्या पूछा गया है, शुगर सॉल्यूशन इज ए। शुगर सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, देखो शुगर जो होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और जो लिक्विड यानी वाटर जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। तो देखिए सॉलिड एंड लिक्विड का होता है ना शुगर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सॉलिड एंड लिक्विड। शुगर सॉलिड होता है और लिक्विड आपको लिक्विड में मिलेगा। उसके बाद में 51 के अंदर देखिए विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है, कंसंट्रेशन के बारे में सॉल्यूशन की, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेवर चेंज विद टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव। तो देखिए आपको जो ऑप्शन ए है वो क्या है, जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, तो वो क्या आती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद में 52 के अंदर देखिए 52 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द अबव एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको परसेंटेज निकालनी है। तो हम ऊपर चलते हैं इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे आपको देखना है, नोट करना है कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट डिजोल्व 50 ग्राम ऑफ शुगर इन 350 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको परसेंटेज निकालनी है किसकी, शुगर की। तो देखो जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं और डिवाइड बाई टोटल इन 50 ग्राम प्लस में 350 ग्राम वाटर, यानी कितना हो गया है
कितना हो गया 400 और इंटू में 100, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा 4 से, और 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5%, 12.5%, यानी ये आपका राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं हम कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, तो ऑप्शन आपका जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी 52 के क्वेश्चन में ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं हम। ये भी क्या है, केस स्टडी से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें क्या है, एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रखा है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, या ऑलवेज नेगेटिव। तो देखिए इसमें हमें क्या बताना है कि जो एक्सेलरेशन जो होता है वो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स वो होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ओनली। तो देखिए इसमें जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन में भी होता है पर्टिकुलर, और मैग्नीट्यूड भी होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं हम। द मोशन ऑफ एन एथलीट ऑन ए सर्कुलर पाथ शोज। जो एथलीट की जो मोशन होती है, एथलीट की जो मोशन होती है सर्कुलर पाथ में, वो क्या दर्शाता है, एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ए एंड बी बोथ, डिस्प्लेसमेंट। तो जो मोशन होती है सर्कुलर पाथ में वो एथलीट की वो क्या आती है, एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक्सेलरेट करेगा वो, एक्सेलरेटेड मोशन। 55 में क्या पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द थ्रेड व्हेन इट इज़ रिलीज्ड इन अबोव एक्टिविटी। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द थ्रेड व्हेन इट इज़ रिलीज्ड इन अबोव एक्टिविटी, इन अबोव डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे आप थ्रेड देखिए ऊपर डायरेक्शन में एक बार, ये जो थ्रेड है ये वाला, तो देखिए इसकी आपको क्या बतानी, डायरेक्शन। तो देखिए आप इसमें क्या पूछा गया है, तो किस डायरेक्शन में रिलीज होगा, इन अबोव डायरेक्शन, ऊपर की ओर, अलोंग स्ट्रेट लाइन टेंजेंट, इन सर्कुलर पाथ, डाउनवर्ड, इन एनी डायरेक्शन। तो देखिए जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, यानी अलोंग स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू, जैसे ये हमारी सर्कल है और इसमें अगर ये जाएगा तो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, यहाँ से टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इस साइड में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो ये टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया है, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, ये जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ऐसा क्यों, अभी हमने पढ़ा भी था इसका क्वेश्चन एथलीट वाला। तो इसके पीछे रीजन क्या है, पहला जो ऑप्शन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेंस कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद में 57 के क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, विच सेल प्रोवाइड एज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमें कौन सी सेल प्रोवाइड करती है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, इनसे लड़ने का जो काम करता है और हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखता है, उनको हम कौन सी सेल बोलते हैं, WBC, यानी वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं उसको। जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका कार्य जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, उनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन, यानी ब्लड को क्या करते हैं, कोगुलेट करते हैं, यानी उनका थक्का बनाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हार्मोन, ये किसका काम होता है, ये ब्लड का फंक्शन होता है। उसके बाद में 59 के क्वेश्चन में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्रोड्यूस इन अवर बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय विच सेल ऑफ द ब्लड। तो जो ब्लड के कौन सी पार्ट के द्वारा उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, तो ब्लड का जो RBC जो होता है वो उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को, CO2 और O2 को, दोनों को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, RBC। ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए, एवरी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, प्रत्येक जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स, उसके बाद में सेल आर लूजली स्पेस्ड, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन बॉडी। तो देखिए उसमें क्या होता है, एवरी कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, और उसमें सेल्स आर लूजली स्पेस्ड होती है। तो यानी ऑप्शन ए और बी आपका राइट है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका डी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिस पेपर 1 को कंप्लीट कर लिया है। हम आपके लिए जल्द लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट पेपर 2।
आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।